तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और इसमें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर और इससे सवाल बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जिसमें क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर समान है। संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय या अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये इसमें क्रमागत दो पदों का अंतर आप देख रहे हैं, हर जगह क्या है, समान है। तो जब हर जगह समान है तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का है। तो यदि सबको ले लेंगे तो समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन पहले पद को यदि आप छोड़ देते हैं तो बाकी जो पद है वो मिलकर एक क्या बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। व्यापक रूप में हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। यह एक तरह से समांतर श्रेणी बना रही है, जिसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है d, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है d। कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से दिखाते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता क्या है, जो क्रमागत पदों का अंतर होता है उसे ही हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। और क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो जैसे हमें सार्वंतर निकालना होगा, सार्वंतर निकालना होगा तो d बराबर होता है t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 बराबर ऐसे ही डॉट 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 tn माइनस tn माइनस 1। तो यहाँ से आप सार्वंतर निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा। पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं हम लोग, n से। पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं और अंतिम पद को l से दिखाते हैं। अंतिम पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं। ठीक है। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद को हम लोग व्यापक पद भी कहते हैं। और व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, तो an से दिखाइए चाहे tn से दिखाइए, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वंतर। इस फार्मूला से हम चाहेंगे तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। यदि पहला पद निकालना होगा तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरा पद निकालना होगा तो n का मान 2 रखेंगे, तीसरा पद निकालना होगा तो n का मान 3 रखेंगे। तो इस सूत्र से चाहेंगे तो n पद आप निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, अंत से यदि n पद निकालना होगा, अंत से nवां पद, तो tn डैश बराबर क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से आप चाहेंगे तो समांतर श्रेणी के अंत से n पद का सूत्र
निकाल लेंगे। तीसरा चीज है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस l। यह इस सूत्र से आप समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं, जहां पर n पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है और l क्या है, अंतिम पद है। यही सूत्र और एक रूप में बदल जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यह सूत्र कब लगेगा, जब पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो और सार्वंतर पता हो। तो इस सूत्र से हम चाहेंगे तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, अर्थात n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाएंगे तो हमें nवां पद मिल जाएगा। यानी कि यदि T2 निकालना होगा तो T2 में से हम T1 घटा देंगे, S2 में से हम S1 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि पदों का योग पता होगा और हमसे व्यापक पद पूछ रहा है तो हम चाहेंगे तो इस सूत्र की सहायता से हम व्यापक पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब समांतर श्रेणी के पदों का चयन हम कैसे करते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का चयन, समांतर श्रेणी के पदों का चयन, समांतर श्रेणी के पदों का चयन, पदों का चयन। यदि समांतर श्रेणी के 3 पद चुनना है, 3 पद, तो आपको चुनना होगा a माइनस डी और a प्लस डी। यदि समांतर श्रेणी के 3 पद चुनना होगा तो ये चुनेंगे। यदि 4 पद चुनना होगा, 4 पद, तो आपको चुनना होगा a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और ये a माइनस 2d, ये चुनेंगे आप। तो यदि समांतर श्रेणी के पदों को चुनना होगा तो आप ये चुनेंगे। क्या चुनेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d और a प्लस 3d, ये 4 पद को चुनेंगे। और 3 पद को चुनना होगा तो ये चुनेंगे। ठीक है, यदि 3 पदों को चुनना है तो मध्य पद a रहेगा और सार्वंतर a रहेगा। और 4 पदों को चुनना है यानी कि सम में चुनना है तो मध्य पद a माइनस डी और a प्लस डी और सार्वंतर 2d रहेगा। तो इस तरह से चाहेंगे तो समांतर श्रेणी के पदों का चयन कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि इस समांतर श्रेणी के पदों पर आधारित जो अधिकतर सवाल होते हैं वह आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला सवाल मैंने सेलेक्ट किया है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछ रहा है। पहला सवाल में आपको कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा, तो आपको समांतर श्रेणी दे रखा है, समांतर श्रेणी आपको दे रखा है 3, 1, -1, -3, तो ये निकल जाएगा T2 माइनस T1 से और T3 माइनस T2 से। तो T2 ये है 1 माइनस 3, ठीक है, और ये निकल जाएगा T3 माइनस T2 से। तो T3 आपका है ये -1, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -2, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका सार्वंतर हो जाएगा। तो सार्वंतर आप निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 से या T3 माइनस T2 से। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा, ये आपका पहला था, ये दूसरा, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देते हैं। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं को जोड़ना है, तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। और पदों की संख्या कितनी है, 5, तो 5 से भाग हो जाएगा। 6 4 10, 10 ये 20 और 10 30 बटा में 5, यह कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या है कि k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये है k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, यह समांतर श्रेणी में कह रहा है, समांतर श्रेणी में कह रहा है, समांतर श्रेणी में कह रहा है। तो समांतर श्रेणी में कब होगा? जब सार्वंतर बराबर होगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 ये है 2k माइनस 1 है और माइनस T1 क्या है? k प्लस 9 है। T3 क्या है? ये है 2k प्लस 7 है और T2 क्या है? 2k माइनस 1 है। ये माइनस का गुणा कर लेंगे तो 2k माइनस 1, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस k माइनस 9 बराबर ये हो जाएगा 2k प्लस 7, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2k और ये हो जाएगा प्लस 1। आप देख रहे हैं 2k में से किए जाएगा k, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 और ये हो जाएगा 2k से 2k खत्म, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये माइनस 10 है, उधर जाएगा प्लस 10, तो 8 प्लस 10 यानी k बराबर आ गया 18, अर्थात k के 18 मान रहेगा। तो ये तीनों जो पद हैं, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं और चौथा सवाल क्या लिखा है। चौथा सवाल लिखा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का आपका समांतर श्रेणी दिया है 3 8 13 18 का एनवा पद 78 मान लेते हैं, 78 है। तो a बराबर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, a बराबर क्या है? 3 है। सार्वंतर निकाल लीजिए, b बराबर तो T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। आपने ना पद 78 माना है तो Tn बराबर 78 हो गया। तो Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान 3 है, n का मान निकालना है और d का मान क्या है? 5 बराबर 78। यह प्लस 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3 और 78 में से 3 जाएगा 75 हो जाएगा। अब ये 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 75 बटा में 5 यानी 15 5 75 हो जाएगा। ये माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1, 15 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा 16। अतः पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है? अतः 16वां पद 78 है। अतः 16वां पद क्या है? 78 है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब फिर हमारा सेम इसी तरह से एक सवाल पूछा है, 5वां भी इसी तरह का सवाल है। पूछ रहा है कि क्या 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, कह रहा है। तो आपको समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी ये दिया है, क्या दिया है? 11 8 5 2 कह रहा है कि क्या इसका एक पद माइनस 150 है। तो हम मान लेते हैं कि यह पद 150 है। यहाँ पर a बराबर दिया है 11, b बराबर 8 माइनस 11 यानी कि माइनस 3। ये हम लोग मान लेते हैं कि इसका यह पद माइनस 150 है। माना श्रेणी का एनवा पद माइनस 150 है, यानी कि Tn बराबर आप मान लिए माइनस 150। तो Tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। a माने कितना है? 11, n माइनस 1, डी माने कितना है? माइनस 3 और ये है 150 माइनस 150। यह प्लस 11 है
इधर जाएगा -11 हो जाएगा। तो n -1 -3 बराबर 150, ये माइनस में है, -11, तो ये जुट जाएगा और जुटेगा तो कितना हो जाएगा -161। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा n -1, ये 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। ये -1 है, उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। और +1 करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 161 + 3 बटा में 3। तो 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। 164 बटा में 3, और 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा ये। तो n का मान भिन्नात्मक आया है, चूंकि पदों की संख्या है तो पदों की संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। यह n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः कोई भी पद -150 नहीं है। तो इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि n का मान क्या आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है। तो अब इस सवाल को देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है? 100 से लेकर आपका शुरू होती है 999 तक। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है ना? तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्याएं। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या क्या होगी? आप पहले 100 में भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, 3, 7 चौका 28, 2 बचेगा। ये 2 बच रहा है, तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा, जो कि 7 से विभाज्य होगा। लेकिन 2 अंकों की हो जाएगी। यह कितना कम है? तो 5 कम है। अर्थात 7 से 3 अंकों की विभाज्य वाली पहली संख्या कितना है? 105 है। फिर दूसरी 7 जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। तीसरी क्या होगा? 119। ऐसे ही डॉट 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 डॉट। लास्ट वाली संख्या क्या होगी? तो 999 में आप 7 से भाग दीजिए तो ये होगा 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 9, 7 दूना के 14, और ये हो जाएगा 5। अब 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा 94। 994 7 से विभाज्य है कि नहीं देख लेते हैं। तो 9 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, 7 चौक 28, 1 और 4, 7 दूना के 14, बिल्कुल कट जा रहा है। तो 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की ये संख्या है। तो पूछ रहा है हमसे कितनी संख्या है, यानी n का मान पूछ रहा है। a का मान कितना है? 105। b का मान 7 का अंतर है। अंतिमा पद क्या है? 994 है। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं अंतिमा पद का? l बराबर पढ़े हैं a + n - 1 × d। l का मान है 994, a का मान 105 और n - 1 d का मान है 7। यह प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7 गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ये 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 जाएगा 8, 889 हो जाएगा। और बाटा में कितना हो जाएगा? 7, और ये n - 1, 9, 5 14 को 4 हासिल 1, 8 1 9, 8 1 9, सही है। 7 से कटा दीजिए, 7 एकम 7, और ये बचेगा 1, 7 दूना के 14 और 4 बचेगा, 7 7 49। यह आ जाएगा आपको 127 आ जाएगा। ये 127 आ गया। यह -1 है, इधर आएगा +1 बराबर n।
तो n बराबर आ जाएगा 128, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी? 128 होगी। फिर अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो गुणज माने पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 16 24, 8 चौके 32 हो जाएगा। ऐसे ही 15 गुणज, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120। कह रहा है कि इनका योग ज्ञात करना है, जोड़ना है, तो जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर आ जाएगा 8, और उसके बाद d हम निकालेंगे, d निकालेंगे तो आ जाएगा d बराबर निकलेगा t2 माइनस t1, 16 माइनस 8 यानी कि 8 आ जाएगा, और यल बराबर दिया है 120। तो योग निकालना है, तो यल हमें निकालना होगा, तो यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल है 120, ये इसका आपको दिया है 8 दिया है, n माइनस 1, और d हम निकाल लेते हैं, और d देख लीजिए है आपका 8 है d का मान, या प्लस 8 है, इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा, 8 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 120 में से 8 जाएगा 112 बाटा में 8 n माइनस 1, 8 से भाग दीजिए, 8 एकम में 8, 3 बचेगा, 8 चौके 32, माइनस 1 है, इधर आएगा प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 14, एक आ गया 15। तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यस n बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? n/2, और ये पढ़े हैं a प्लस l, हम लोग पढ़े हैं a प्लस l। तो n माने कितना है? 15 बाटा में 2, a का मान है 8, और l का मान है अंतिम पद 120। तो 120 और 8 128 हो जाएगा, 15 गुणे 128 बटा में 2 गुणा करेंगे तो 15 गुणे 2 छक्का 12, 2 चौके 8। अब गुणा कर देंगे 15 गुणे 64, तो 15 गुणे 64 करेंगे तो 15 चौके 60 को 0, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ जाएगा? 960। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और नौवें पद क्रमशः इतना है, तो तीसरा पद ये दिया है, कितना दिया है? 4 दिया है, और नौवां पद कितना दिया है? -8 दिया है। तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या करना है? तीसरा पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और नौवां पद का फार्मूला होगा a प्लस 8d बराबर -8, ये हो जाएगा 2, घटा दीजिए, माइनस माइनस ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा, 2 में से 8 जाएगा, -6d, और 8 और 4 12, तो ये d बराबर आ जाएगा 12 बटा में -6 खत्म, -2 आ गया, d का मान क्या आ गया? -2। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 2 बराबर 4, तो ये -4 होगा, उधर जाएगा तो +4, 4 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 8। कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मानते हैं कि यह ना पद शून्य होगा, माना एनावा पद शून्य है। एना पद क्या है? शून्य है। तो एना पद माने tn बराबर 0, और tn का फार्मूला क्या होता है? tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, और a बराबर आया है 8 n माइनस 1, और d बराबर आया है हम लोगों का -2 बराबर 0, यह +8 है, उधर जाएगा -8,
-2 गुणे में इधर आएगा, भाग खत्म है, 2 चौके 8, -1 है उधर जाएगा +1, तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, अर्थात इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। अतः पांचवा पद 0 है, 0 होगा। तो ये सवाल काफी मजेदार रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। और 9वां सवाल क्या है हम लोगों का, 9वां सवाल कह रहा है कि 11 पदों तक जोड़ना है। 1/15, 1/12, 1/10, 11 पद तक जोड़ना है। तो पहले हम लोग मिला लेते हैं यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो a बराबर कितना है, 1/15। अब d निकाल लेते हैं, तो t2 - t1 और t3 - t2। तो t2 कितना है, 1/12 - 1/15, 1/10 - 1/12, ये हो जाएगा 60 लसा हो जाएगा, और यह लसा हो जाएगा 10 और 12, 12×5 = 60, ये लसा 60 हो गया। तो 12×5 = 60, 15×4 = 60, 10×6 = 60, 12×5 = 60, यानी 1 क्या आ रहा है, 60। डी का मान सेम है, तो समांतर श्रेणी है। तो क्या होता है, यस n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × b। तो n निकाल लीजिए, n निकालना का है, 11 पदों तक जोड़ना है। तो 11/2, 2a का मान है 1/15, n - 1, n मान है 11 - 1, और d का मान आपको आया है 1/60। अब इसे ही हम लोग हल कर लेते हैं। अब हल किया जाए तो 11/2 और 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10/60। अब इसका लसागु निकाल लेते हैं, तो इसका लसागु हो जाएगा 60, 15×4 = 60 और 4 × 8, और प्लस ये 60 यानी कि 10। तो अब जोड़ोगे तो 10, 8, 18 हो जाएगा। ये 11 × 2 × 18 बटा में 60, 6×3 = 18, 6 दाह में 60, 11×3 = 33 और बाटा में 10 × 20। तो इस श्रेणी के 11 पदों का योग कितना हो जाएगा, 33/20। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। और हम लोगों का 10वां सवाल दिया है, a3 बराबर दिया है 15 और यस 10 बराबर दिया है 125। तो देखते हैं, a3 बराबर दिया है 15, यस 10 बराबर दिया है 125, ये दिया है, और हमसे d का मान और ये 10 का मान पूछा है। तो a3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a3 का फार्मूला हो जाएगा a + 2d बराबर 15। तो a बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा तो 15 - 2d। अब यस 10 का फार्मूला क्या होगा, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। यस 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 10/2 2a + 10 - 1 × d और बराबर ये आ जाएगा 125। ये 2×5 = 10 हो जाएगा, 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 9d, ये d है, बराबर कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब वहां से a का मान मैं रख देता हूँ यहाँ पर 2, a का मान है 15 - 2d + 9d बराबर 25। तो 15 दूना के कितना हो जाएगा, 30 - 4d + 9d बराबर 25। अब ये +30 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30, और 9d में से 4d जाएगा 5d बराबर ये आ जाएगा -5। ये +30 है, उधर जाएगा -30, तो 25 में से 30 घटाएंगे -5, तो d बराबर 5 × 1 = 5, -1 आ गया। d का मान -1 आ गया,
तो समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से a बराबर 15 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 15, ये प्लस हो जाएगा तो 17। तो आपसे पूछा क्या है, डी का मान पूछा है, तो डी का मान मैंने निकाल दिया। ये 10 पूछा है, तो ये 10 का फार्मूला क्या होगा, a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a1 माने प्रथम पद और प्रथम पद माने a का मान 17 प्लस 9 और डी का मान आया है -1। तो इसका गुणा करेंगे तो 17 माइनस 9 यानी कि ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से यह सवाल भी हम लोगों का हल हो गया। अब हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 11। सवाल 11 हम लोग हल करते हैं और सवाल 11 क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर 5 दे रखा है, अंतिम पद यानी l बराबर 45 दे रखा है और अंतिम पद यानी अंतिम पद 45 हो गया, 2 बार लिख दिया गया है, प्रथम पद 5 अंतिम पद 45, ये 2 बार लिख दिया गया है, अंतिम पद 45 है और पदों की संख्या और सारांतर ये योग दे रखा है और पदों का योग 400 है। पदों का योग क्या है, 400 है। पदों का योग दिया है 400 यानी यश दिया है 400। तो आपको यन निकालना है और डी निकालना है। तो क्या करना है, आप लगा दीजिए, यल बराबर क्या होता है, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यल माने 45 और a माने 5, यन माइनस 1 डी निकालना है, प्लस 5 है इधर आएगा -5, 45 में से 5 जाएगा 40, यन माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर ये हो गया आपका 1। और यश बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 और ये होता है a प्लस l, ये होता है। चाहे एक और फार्मूला होता है, तो यश बराबर हम लोगों को दे रखा है, यश बराबर दे रखा है 400, n/2 a दिया है 5 और यल दिया है 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो 40 ये 2 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में और 5 गुणा में है भाग में n। तो 5 8 40, 8 दूना 16, यन बराबर 16 आ गया। और हमसे कह रहा है कि पदों की संख्या, यन का मान निकल गया। अब यन का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, 40 बराबर 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 40 या 15 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो कटा दीजिए, 5 8 40 और 5 3 15। डी का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी सवालों को हल कर लिया। तो अगला सवाल ये सिलेक्ट किया गया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद इसका दिया है, T11 दिया है 38 और T16 दिया है 73। तो T11 का फार्मूला क्या होगा, T11 का फार्मूला होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 यानी a प्लस 10d बराबर 38। ये समीकरण नंबर 1। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, a प्लस 15 में से 1 जाएगा, 16 में से 1 जाएगा, 15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया है। 2 समीकरण बन गया। अब इसे हल कर लेते हैं, माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, ये -5d और घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा 35/5, 5 7 35। d का मान कितना आ गया, 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए d का मान, तो d का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो a प्लस 10 और d का मान 7 बराबर 38।
तो 10 साथ कितना हो जाएगा 70 और 38 और ये -70। तो 38 में से 70 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि ये आ गया 32। तो आपसे पूछा है उस समांतर श्रेणी का एक 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि टी 31 निकालना है। तो Tn बराबर हम जानते हैं a + n - 1 × d। तो 31 निकालना है, T 31 बराबर a + 31 - 1 × d। तो a माने कितना है 32, 31 में से 1 जाएगा 30 और d माने है 7। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 32 + 210, तो 10 32 42, यानी ये हो जाएगा 242। तो ये हमारा आ गया 42 आ गया 242। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवां पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगला सवाल है हम लोगों का 13 सवाल। दो श्रेणी दी गई है, एक दिया गया है 13, 65, 67। तो इसका nवां पद निकालते हैं। a बराबर दिया है 63, d बराबर आ जाएगा 65 - 63 यानी कि 2। तो nवां पद इसका आ जाएगा a + n - 1 × d। तो a माने यही है 63, n - 1 और d माने है 2। ये तो हल कर लेंगे, 63 + 2n - 2, तो 63 में से 2 जाएगा 61 + 2n, ये हो जाएगा Tn। इसको आप 1 मान लीजिए। इसी तरह से आपका जो दूसरी श्रेणी दिया गया है, ये दिया है 3, 10, 17। इसमें बताइए a बराबर क्या है 3, d बराबर क्या है 10 - 3 यानी कि 60 है। तो इसका nवां पद निकाल लीजिए। Tn बराबर a + n - 1 × d। तो a माने क्या है 3 और n -1 और d माने कितना है 7। 7 से गुणा करिए, 3 + 7 n - 7। तो 3 में से 7 जाएगा -4 + 7n, ये 2 हो गया Tn बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवां पद बराबर होंगे। तो दोनों समांतर श्रेणी के nवां पद बराबर कर लीजिए, 1 बराबर 2 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 61 + 2n और -4 + 7n। ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, तो 61 और 4 65 और ये 2 प्लस है, उधर जाएगा -7n - 2n, यानी कि ये आ जाएगा 5n बराबर 65। 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो n बराबर 65 बटा में 5, यानी कि 13 × 5 = 65। तो n के 13 मान जब रहेगा तो दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद का होंगे, बराबर होंगे। तो कह रहा है कि 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो और छोटे 2 भागों का गुणनफल 4623 हो। तो 207 को 3 भागों में विभाजित करना है। तो माना 3 भाग क्या है, 3 भाग हमको समांतर श्रेणी में मानना है। तो मान लिया a - d, a और a + d, ये 3 भाग हो गए। अब 207 के हैं तो इनका योग 207 होगा, a - d + a और a + d, ये आ जाएगा 207। अब जोड़ दिए तो ये खत्म हो गया। ये 3a बराबर 207, तो a बराबर 3 × 6 = 18 और आ जाएगा 2 × 3 = 27। तो a बराबर आ गया 69। अब कह रहा है कि छोटे 2 भागों का गुणनफल 4623 हो। ये छोटे 2 भाग हैं, छोटे 2 भागों का गुणनफल, 2 भागों का गुणनफल दिया है, गुणनफल 4623 दिया है ये। तो छोटे 2 भाग क्या है, छोटे 2 भाग ये हैं a - d और इंटू a बराबर 4623। तो a का मान 69 - d
और यहाँ भी 69 और बराबर 4623। अब ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। 69 माइनस डी 4623 बटा में 69। 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना के 6 और ये 23। अब 23 से कटाते हैं और देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। तो 15, 4, 1 और 23 से भाग देते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 6 3 18, 6 दूना के 12, 1 13, 7 दूना के 14, 7 7 नहीं 6 बार जाएगा। तो 6 3 18 हासिल है, 6 दूना के 12, 1 13, 14 में से 8 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1, 81। अब हम लोग लेकर जाते हैं 7 बार। 7 3 के 21 को 1, 7 दूना के 14, 2 16, तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। ये आ रहा है 67। ये कट कर आ गया कितना, 67 आ गया। अब ये माइनस डी है, उधर जाएगा प्लस डी, तो 69 67 इधर आएगा, तो माइनस 67 बराबर डी, तो ये आ जाएगा 2 बराबर डी। डी का मान का आ गया 2 आ गया। कह रहा है कि 3 भागों में विभाजित कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा a माइनस डी, तो a कितना है 69 माइनस 2। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा a माने है कितना 69, और तीसरा भाग हो जाएगा a प्लस डी, तो a माने है कितना 69 और d माने है 2, यानी ये हो जाएगा 71। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब मैं अंतिम सवाल हल करने जा रहा हूं। 15 सवाल है ये, और सवाल क्या है, 20 19 सही कह रहा है कि कितने पदों का योग 300 है। आपको दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी क्या है, 20 19 सही 1/3, 18 सही 2/3। तो पहले देख लेते हैं a का मान कितना है 20, डी निकाल लेते हैं 19 सही 1/3 माइनस 20, या 18 सही 2/3 माइनस 19 सही 1/3। तो ये हटा देते हैं, कितना आ जाएगा, डी बराबर घटाइए, तो घटा दिया जाता है 20 और ये कर दिया जाता है माइनस 19 सही 1/3। तो ये आ जाएगा 20 में से 19 जाएगा 1 और माइनस 1/3। तो इधर 1 जोड़ दिया जाए, अच्छा है 1 माइनस 1/3, यानी कि ये आ जा रहा है 2/3 आ जा रहा है। उधर भी हल करते हैं हम लोग, तो 18 माइनस 19 प्लस 2/3 माइनस 1/3, यह आ जाएगा -1 और यह आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1/3, 3 एकम में 3 में से 1 जाएगा -2/3। तो इसको हल किया जाए। अब हम लोग सारवंतर हम लोग निकालें, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तब इसको हल करते हैं, देखिए 19 3 57 1 58, 58/3 माइनस 20। इसी तरह से इसको 18 3 54, 54 2 56/3, 19 3 57 1 58/3, 20 3 60, तो 58 माइनस 60/3, यह हो जाएगा 56 माइनस 58/3। तो यह आ जाएगा डी बराबर -2/3 और यह भी आ जाएगा -2/3। तो ये समांतर श्रेणी भी है और इसका सारवंतर भी पता हो गया। कह रहा है कितने पदों का योग 300 है, तो मान लेते हैं, माना n पदों का योग, n पदों का योग 300 है, 300 है। अब 300 है तो n पदों का योग का सूत्र क्या होता है,
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 300। हमें n का मान निकालना है तो n बाई टू 2a का मान कितना है 20 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है d का मान तो ये है -2/3 और बराबर कितना है 300। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ और जब ये 2 कॉमन करूंगा तो n बाई टू इंटू 2 कॉमन करूंगा तो ये बचेगा 20 प्लस n माइनस 1 और ये बचेगा -1/3 बराबर कितना 300। ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं। आगे हल करते हैं तो n बचेगा और ये देखिए 3 का इसमें गुणा करूंगा तो 20 × 60 हो जाएगा और -1 का गुणा करूंगा तो -n+1 और बाटा में आ जाएगा 3 बराबर ये हो जाएगा 300। गुणा कर लेते हैं 60 और 61 n का गुणा करेंगे तो 61 n माइनस n स्क्वायर बराबर 900। इसको इधर लेकर चलते हैं तो n स्क्वायर माइनस 61 n और प्लस 900 बराबर 0। 900 का गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर हमें 61 चाहिए तो 3 × 3 और 100 50 25 और चौके 100 हमें चाहिए 61 तो ये हो जाएगा तितली के 9 9 दूना का 18 36 और 25 61 तो बिल्कुल आराम से हो गया। ये हो जाएगा -36 n माइनस 25 n प्लस 900 बराबर 0। तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 36 माइनस 25 कॉमन करेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। अब क्या होगा n माइनस 36 हो जाएगा और बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर ये 36 आ जा रहा है और या n बराबर 25। तो n के 36 या 25 पदों का योग क्या होगा आपका जो दिया था 300 होगा। तो इस तरह से यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने पूरा जो समानता श्रेणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा जो कि संभावित है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप कृपया इसे मिस ना करें, एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को आप लगाकर जाएं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।